डॉक्टर फरमाइएगा कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़जाना की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम IMF को मना लेंगे कि हम टैक्सेस हैं आपको कलेक्ट करके देंगे, लेकिन जिस तरह आप चाह रहे हैं कि बिजली महंगी करें, दीगर जो उससे टैक्स कलेक्ट करें, ये ना हमें बताएं क्या ऐसा मुमकिन है कि IMF मान जाए? कि IMF क्या कर जाए, मान जाए ये बात कि जी हम अपनी मर्जी से टैक्स कलेक्ट करेंगे, आप हमें ना बताएं कि किस तरह टैक्स कलेक्ट करना है, कि बिजली महंगी करनी है ताकि पहले ही महंगाई बहुत है। तो ये हो सकता है कि नए वजीर खजाना की बात मान जाए जब IMF से आप पहले एग्री कर चुके हैं? देखिए मेरा ख्याल में गवर्नमेंट का जो मुझे पता चला है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत एम्बिशियस हैं। आई थिंक गवर्नमेंट अस्यूम कर रही है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो 4.8% होगा और गवर्नमेंट उस पर रेवेन्यू टारगेट्स बहुत एम्बिशियस जो अभी मौजूदा रेवेन्यू टारगेट्स थे उसको 24% गवर्नमेंट बढ़ा रही है जो मेरी इत्तलात हैं। तो अगर ऐसा करेगी गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं और अगर ये वो है जो टारगेट जो जिस पे वो IMF को रजामंद करना चाह रही है तो मेरे ख्याल में ये तो खुद ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट्स हैं कि वो समझ रही है कि रेट ऑफ ग्रोथ 4.8% होगा। अगर मेरा ये ख्याल है कि ये ज़रा एग्जैजरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ होगा, 4.8% नहीं होगा। और अगर 4.8% नहीं होगा और गवर्नमेंट के जो टारगेट है वो 20 जो मौजूदा रेवेन्यू टारगेट्स हैं उसको 24% बढ़ाने का होगा तो ज़्यादा एम्बिशियस होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये IMF का टारगेट है या मुझे तो यही मालूमात है कि गवर्नमेंट के ये टारगेट्स हैं और ये करना चाह रही है अचीव। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 4.8% नहीं हुआ तो जो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि रेवेन्यू टारगेट्स 24% बढ़ाए जाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। और चूंकि अगर रेट ऑफ ग्रोथ इससे कम होगा तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा और गवर्नमेंट अस्यूम करेगी कि 4.8% है और उस पे वो अपने रेवेन्यू टारगेट्स को 24% बढ़ाएगी। अच्छा, महंगाई का लोगों की मुश्किलात तो महंगाई का आप बताएं कि किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि मैंने देखा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं शायद हम महंगाई कंट्रोल ना कर सके, हम लोगों की कीमतें खरीद जो है वो बेहतर कर दे, लोगों के हाथों में पैसा चला जाए। तो आपको लगता है ये हो सकेगा, महंगाई या कंट्रोल होगी या लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचाएगी ये एहसास प्रोग्राम और दीगर जिस तरह कह रहे हैं डेवलपमेंट बजट बढ़ाकर? देखिए अगर हम IMF के प्रोग्राम में IMF का बजट होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्योंकि जो महंगाई है वो तो खुद IMF के प्रोग्राम में इनबिल्ट है। तो अगर गवर्नमेंट IMF के प्रोग्राम में भी है और महंगाई भी कम करना चाह रही है तो ये चीज़ें आपस में बहुत तजाद है इसमें। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट किस तरह से ये तो एक रियलिटी है किस तरह से बढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ये तो एक रियलिटी है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब ये तो एक रियलिटी है कि हुकूमत जो 4.8% ग्रोथ जो एस्टिमेट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, वो नहीं अगर होता है हो भी जाता है तो 5,800 अरब का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाता है। तो हुकूमत तो बजट 8,000 अरब का कर रही है तो 2,200 अरब का तो इसमें ही आपको खिसारा है। तो बजट तो यकीनन IMF का ही होगा, क्योंकि IMF से अगर हम नहीं लेते लोन तो हम किस तरह तनख्वाहें देंगे, किस तरह पेंशन को पेंशन देंगे, किस तरह मुल्क चलाएंगे, किस तरह 900 अरब का जो हमने फिगर रखा है तरक्याती बजट का वो कहां से लाएंगे। तो IMF के पास तो हर सूरत जाना पड़ेगा। तो क्या उसके बावजूद जो वजीर खजाना साहब मासूमाना ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी करेंगे, हम मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे, इजाफा नहीं करेंगे या बिजली महंगी नहीं करेंगे, गैस महंगी, जो IMF से कमिट कर चुके हैं, ये सवाल है। देखिए मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में कोई मज़ाक़ा नहीं है अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो IMF के कंडीशनैलिटीज़ को इतना ज़्यादा उस पर ना चलें क्योंकि लोगों की मुश्किलात उससे बढ़ रही हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि एक अच्छी कोशिश होगी, मगर ये सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ लफाजी ना हो, वाकई जेन्युइन कोशिश हो। दूसरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि जैसा लोग समझते हैं कि IMF के पास बगैर जाए कोई वही नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने 90 की दहाई से मैंने अल्टरनेटिव्स दिए हैं
और जो मेरे ऑल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं IMF की स्ट्रेटजी से। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, मौजूदा हुकूमत भी और जितनी और हुकूमतें माजी में रही हैं, उनको एक बेहतर स्ट्रेटजी उनको नहीं चाहिए। उनको IMF की ताकतों का अप्रूवल होता है, तो इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैंने अभी हाल में एक और ऑल्टरनेटिव दिया है, वही जो मैंने 90 की दिहाई में बनाया था। इस फोरम के जरिए हुकूमत को कुछ सजेस्ट करना चाहती है, अल्टरनेटिव जो है, कौन सा अल्टरनेटिव है जो हुकूमत और आवाम को भी पता चले कि ये अल्टरनेटिव। मैंने 12 सजेस्ट किए हैं। जी 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 जी, मैंने 12 ये ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए हैं और उसमें मैंने ये कहा है कि देखिए, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टैक्सेस को बढ़ाएं और लोगों पे जो टैक्सेस, ख़ास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाता है ताकि वो कलेक्ट करना आसान है, उससे लोगों के हालात बहुत ख़राब होते हैं। मैंने ये कहा है, अपनी बहुत सी तजावीज़ हैं, मगर एक जो बुनियादी वो है, उसमें मैंने ये कहा है कि हमें सिर्फ टैक्सेस पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हमें रेवेन्यूज़ बढ़ाने चाहिए। हमारे जो बहुत से ज़राए हैं उससे हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं। हमने अपने जो बहुत ज़्यादा हमारे वसाइल हैं, हमारे मिनरल्स हैं और हमारे बहुत से वो हैं, वो हम मुफ्त में दे देते हैं बाहर की कंपनीज़ को। ये तरीक़े हैं अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने के। हमें सिर्फ लोगों पे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल के महसूलात को जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में बहुत गुंजाइश है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान की कितनी भी कोई रास्ते हों, कोई एयर वो हो, वो हम सब बड़ी ताकतों को मुफ्त में दे देते हैं। फिर हमारे बहुत से रिसोर्सेज हैं, वो हमने बाहर की कंपनीज को मुफ्त में दे देते हैं और उस पर वो पैसे कमाते हैं और हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ला रहे हैं। ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने से क्या फ़ायदा कि आप उनको सब कुछ मुफ्त में दे देते हैं और फिर आप लोगों पे टैक्सेस जमा करके, लोगों पे टैक्सेस डाल के अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो मैंने 12 कहा है कि एक तो ये तरीक़ा है। इसके अलावा ये है कि मैंने 12 कहा है ये भी कि आप हैं जो आयुषात हैं उनके इंपोर्ट को आप बंद कर दें, तो आपको कम फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा और आपको कम पैसे जमा करना होंगे उनके अदायगी करने के लिए। और वो तय्युशात जो है वो हमारे यहाँ के अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अमीर लोगों की इतनी तय्युशात को मुहैया करने के लिए गरीब लोगों पे टैक्सेस डालें और उससे उनको उनकी ज़रूरियात उसको पूरा करें, बजट डेफिसिट को। बिल्कुल ठीक। फिर इसी तरह मैंने और भी बहुत से मशवरे दिए हैं टाइम कम है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बहुत शुक्रिया आपका।